धामूगढ़ गांव, जो अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए जाना जाता था, अचानक से डर और खौफ का मंजर बन गया था। गांव के लोग अंधविश्वासी थे और अक्सर सुनते थे कि पहाड़ी इलाकों में जिन्न और बुरी आत्माओं का बसेरा है। लेकिन इन बातों पर विश्वास न करते हुए अजय, जो हाल ही में सरकारी नौकरी पर धामूगढ़ से कुछ दूरी पर पहाड़ी इलाके में स्थित एक क्वार्टर में ट्रांसफर हुआ था, अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को लेकर बेहद उत्साहित था। अजय की शादी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की प्रियंका से हुई थी। प्रियंका अपने सादगी भरे स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। शादी के बाद अजय और प्रियंका को अपनी पहली रात बिताने का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन घर में शादी की व्यस्तता और रिश्तेदारों की भीड़ के कारण उनकी सुहाग रात टल गई। अजय ने तय किया कि वह प्रियंका को अपने सरकारी क्वार्टर में ले जाएगा, जो गांव से दूर पहाड़ी इलाके में था। वहां उनके पास एकांत और समय दोनों होंगे, जहां वे अपनी पहली रात को खास बना सकेंगे। अजय के क्वार्टर के आसपास के इलाके में कुछ और सरकारी कर्मचारी रहते थे, लेकिन वे थोड़ी दूरी पर थे, जिससे अजय और प्रियंका को पूरी प्राइवेसी मिल सके। अजय और प्रियंका क्वार्टर पहुंचते ही बेहद खुश थे। घर के चारों ओर हरे भरे पेड़ और पहाड़ियां थीं, जो दृश्य को और भी मनमोहक बना रही थीं। लेकिन घर के ठीक सामने एक बड़ा और घना बरगद का पेड़ था, जो दिन के समय तो शांत दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी शाखाएं भयानक लगती थीं। गांव वाले कहते थे कि बरगद के पेड़ पर जिन्न का वास होता है, लेकिन अजय इन बातों को बकवास मानता था। उस रात अजय और प्रियंका ने पहली बार सुहाग रात मनाने का निर्णय लिया। प्रियंका ने अपने सजे धजे बिस्तर पर बैठकर अजय का इंतजार करना शुरू किया। माहौल रोमांटिक था और दोनों के दिलों में खुशी और उत्साह था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके इस निजी पल में कुछ और भी घुसपैठ कर रहा था। बरगद के पेड़ पर रहने वाले जिन्न की नजरें प्रियंका पर पड़ चुकी थीं। प्रियंका की खूबसूरती और जवानी ने जिन्न को दीवाना बना दिया। जिन्न के लिए यह मौका था जब वह अजय के शरीर में प्रवेश कर प्रियंका के साथ उसका रिश्ता बना सकता था। जैसे ही अजय प्रियंका के पास आया, जिन्न ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अजय का व्यवहार अचानक बदल गया था। वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके आंखों की चमक और उसकी हरकतें अजीब लग रही थीं, लेकिन प्रियंका ने इसे केवल उसकी थकान समझा। वह नहीं जानती थी कि अजय के शरीर में अब जिन्न है। उस रात जिन्न ने अजय के रूप में प्रियंका के साथ सुहाग रात मनाई। अजय के शरीर में घुसकर प्रियंका के साथ रात बिताने लगा। अजय और प्रियंका को इसका कोई आभास नहीं था कि उनके जीवन में कोई तीसरा आ चुका है। जिन्न की मौजूदगी ने प्रियंका पर धीरे धीरे असर डालना शुरू कर दिया था। प्रियंका को अजीब अजीब सपने आने लगे, जिसमें वह एक अनजान जगह पर होती और कोई परछाई उसे अपनी ओर खींच रही होती। अजय, जो सुबह उठकर अपने काम पर चला जाता था, दिन में सामान्य दिखता था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि रात को उसके शरीर का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। प्रियंका के चेहरे पर उदासी और थकान दिखने लगी थी, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ नए माहौल और पहाड़ी इलाके के सन्नाटे की वजह से हो सकता है। एक दिन अजय ने काम से लौटते वक्त अपने एक पुराने दोस्त से मुलाकात की, जो आध्यात्मिकता और तंत्र विद्या का जानकार था। उसने अजय के चेहरे पर अजीब बदलाव देखे और उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अजय से कहा, तुम्हारे चेहरे पर थकावट और कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं लगता। क्या तुम ठीक हो? अजय ने जवाब दिया, हाँ, मैं ठीक हूं, बस काम का थोड़ा ज्यादा दबाव है। लेकिन उसके दोस्त ने अजय को सलाह दी, सावधान रहो, तुम्हारे क्वार्टर के आसपास का इलाका ठीक नहीं है।
वहां बरगद के पेड़ पर जिन्न का वास है। अगर तुम्हें कुछ अजीब लगे तो मुझे बताना। अजय ने इसे मजाक समझा और घर लौट आया। उसी रात जब अजय सोने की तैयारी कर रहा था, उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने वश में कर रही हो। उसने प्रियंका को यह बात बताई, लेकिन प्रियंका ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। एक रात प्रियंका अचानक नींद से जाग गई। उसने देखा कि अजय उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। प्रियंका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबराई और चुपचाप देखती रही। तभी अजय की आवाज बदल गई। वह भारी और गहरी हो गई। तुम मेरी हो प्रियंका। वह आवाज गूंजी। प्रियंका की आंखें चौड़ी हो गईं। यह अजय नहीं था। वह समझ गई कि यह कोई और है जिसने अजय के शरीर पर कब्जा कर रखा है। उसे जिन्न की भयानक सच्चाई का एहसास हो गया। वह कांपते हुए बिस्तर से उठी और कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्न ने उसे पकड़ लिया। अब तुम मेरी हो, तुम कहीं नहीं जा सकती, उसने कहा। प्रियंका की आवाज डर से सूख गई थी। उसने अजय से कहा, तुम अजय नहीं हो। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? जिन्न ने हंसते हुए कहा, मैं बरगद के पेड़ का जिन्ना हूं। सालों से इस इलाके में हूं। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम्हारी जवानी ने दीवाना बना दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। प्रियंका को अब जिन्न की सच्चाई समझ आ गई थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जिन्न की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसने अपने ऊपर से नियंत्रण खो दिया और जिन्न की ताकत के सामने बेबस हो गई। अगली सुबह जब अजय ने देखा कि प्रियंका बेहद डरी हुई और सहमी हुई है, तो उसने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने कुछ नहीं बताया। अजय समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे अपने अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसने अपने दोस्त को याद किया और सोचा कि शायद उसका तंत्र मंत्र से जुड़े होने की बात सच हो सकती है। अजय ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त को सब कुछ बताया। उसके दोस्त ने अजय को गहराई से देखा और कहा, तुम्हारे शरीर पर जिन्न का कब्जा है। जब तुम सोते हो तब वह जिन्न तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करता है। अब यह बहुत खतरनाक हो गया है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना प्रियंका हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाएगी। अजय के दोस्त ने उसे बताया कि जिन्न से छुटकारा पाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान रात के तीसरे पहर में करना होगा, जब जिन्न की शक्ति सबसे कमजोर होती है। लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता था, क्योंकि जिन्न इसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा। अजय ने अपने दोस्त पर भरोसा किया और अनुष्ठान की तैयारी में जुट गया। रात आई और अनुष्ठान शुरू हुआ। अजय और उसके दोस्त ने घर के चारों ओर पवित्र धागे बांधे और मंत्रों का जाप शुरू किया। प्रियंका कमरे में बंद थी, लेकिन जिन्न की ताकत बहुत ज्यादा थी। वह अजय के शरीर को अपने वश में कर बार बार प्रियंका के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दोस्त के मंत्रों की शक्ति ने जिन्न को कमजोर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जिन्न का प्रभाव कम होने लगा। उसकी गुस्से भरी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, यह लड़की मेरी है। लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जिन्न के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। आखिरकार जब अंतिम मंत्र का उच्चारण हुआ तो जिन्न ने जोर से चीख मारी और अजय के शरीर से बाहर निकल गया। जिन्न की चीख इतनी भयानक थी कि कमरे की दीवारें भी कांप उठीं। हवा में अजीब सी घबराहट और सन्नाटा छा गया। प्रियंका भयभीत होकर देख रही थी
कि अजय के सामने एक धुंधली परछाई आकार लेने लगी थी। यह वही जिन्न था जिसने अब तक उनके जीवन को तहस नहस कर रखा था। जिन्न ने अपनी भयानक आंखों से अजय और उसके दोस्त की ओर घूरा। उसकी शक्तियां अब धीरे धीरे खत्म हो रही थीं, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, जिन्न ने गुस्से से कहा। मैं सदियों से इस जगह का राजा रहा हूँ और तुम जैसे लोग मुझे नहीं रोक सकते। अजय के दोस्त ने आखिरी मंत्र पढ़ा और जिन्न की परछाई अचानक से धुंधली पड़ने लगी। उसकी चीखें अब धीमी होती जा रही थीं। जिन्न ने प्रियंका की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इतनी कम हो चुकी थी कि वह सफल नहीं हो पाया। अंत में जिन्न की परछाई एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई और हवा में सिर्फ हल्की ठंडक बची रही। अजय ने चैन की सांस ली और उसके दोस्त ने कहा, अब यह जिन्न कभी वापस नहीं आएगा। हमने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। प्रियंका अभी भी सदमे में थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा। उसने अजय की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अजय के गले लगकर रोते हुए कहा, मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा था कि मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। अजय ने उसे दिलासा दिया, अब सब ठीक है प्रियंका, जिन्न अब कभी वापस नहीं आएगा। अगले दिन धामूगढ़ का सूरज पहले की तरह चमक रहा था। अजय और प्रियंका ने एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने उस घर को छोड़ दिया और गांव के पास एक नया घर लिया। गांव वाले जिन्न की इस कहानी को सुनकर डर गए थे, लेकिन अजय ने उन्हें बताया कि अब कोई खतरा नहीं है। प्रियंका और अजय के जीवन में अब शांति थी। वे जिन्न के आतंक से बाहर आ चुके थे और एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। प्रियंका की आंखों में अब डर की जगह प्यार और विश्वास था। अजय ने भी महसूस किया कि प्रियंका के बिना उसका जीवन अधूरा है। हालांकि जिन्न का साया हमेशा उनके जीवन में काले अध्याय के रूप में मौजूद रहेगा, लेकिन उन्होंने उसे भुलाकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उन्होंने सीखा कि किसी भी मुश्किल समय में अगर प्यार और विश्वास हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। धामूगढ़ के लोग अब भी बरगद के पेड़ के पास जाने से कतराते थे, लेकिन अजय और प्रियंका के लिए यह कहानी अब एक बीती बात हो चुकी थी। उन्होंने उस डर और खौफ से छुटकारा पा लिया था जिसने उनकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की थी। अजय और प्रियंका के जीवन में अब सिर्फ प्यार और सुख था और जिन्न की कहानी उनके अतीत का हिस्सा बन चुकी थी। उनके जीवन में अब एक नया सवेरा आया था जो उम्मीद और विश्वास से भरा हुआ था। धामूगढ़ गांव के लोग आज भी बरगद के पेड़ के पास से गुजरते समय सिर झुका लेते थे, लेकिन अब वहां कोई जिन्न नहीं था, कोई डर नहीं था। जिन्न के साथ वह अंधेरा भी खत्म हो गया था और अब वहां बस प्यार और शांति की रोशनी थी।